हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग डिमांड कर रहे थे, काफी दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर सिविक्स का भी वीडियो लेकर आइए, तो हम आपके लिए लेकर आ गए दोस्तों सिविक्स के लिए आप लोग के लिए वीडियो, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड के लिए सिविक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2, यानी कि पहला चैप्टर जो है वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो प्लीज प्लेलिस्ट को भी चेक कर लीजिए करो यार। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, हर सब्जेक्ट के लिए, हर स्टैंडर्ड के लिए, तो प्लीज जाइए चेक इट आउट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला लेक्चर आज पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 1 की शुरुआत करेंगे। इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा जिसमें बहुत सारी चीजें हम आपको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना, काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन एक और चीज है, प्लेलिस्ट को आप चेक करते रहो, एंड साथ ही में 2 और चैनल है हमारे, जिसका नाम है जेआर टॉक्स एंड जेआर व्लॉग्स। उसको भी जाके देख लेना, विजिट कर लेना। चैनल पसंद आएगा तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग की सपोर्ट की जरूरत काफी ज्यादा है हमें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर के नाम की, जो कि है प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हम बात करें जैसे कि प्रीएम्बल, ठीक है। प्रीएम्बल, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है, ये प्रीएम्बल का एक मीनिंग होता है, बेसिक मीनिंग होता है। दैट इज प्रीएम्बल इज नथिंग बट द एन इंट्रोडक्टरी, ठीक है ना, एंड इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। यानी कि प्रीएम्बल हमें क्या बताता है, एक स्टेटमेंट बताता है। किसके बारे में बताएगा? ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक मीनिंग होता है संविधान। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री है, हमारी जो इंडिया है, इसका एक गवर्नमेंट है, ठीक है। हर साल गवर्नमेंट चेंज होता है, हर साल माफ कीजिएगा, हर 5 साल गवर्नमेंट चेंज होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 5वें साल के बाद भी सेम पार्टी इलेक्शंस जीतती है और सेम गवर्नमेंट रह जाती है। जैसे कि इस बार हुआ, 2014 से लेकर 2019 तक बीजेपी गवर्नमेंट थी, एंड 2019 से लेकर अभी तक जो है वापस से बीजेपी गवर्नमेंट ही है। और अगेन हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। करेक्ट है। यानी कि ये जो चीजें हो रही है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, या फिर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हमारी कंट्री में चल रही है, जो भी हमारे राइट्स है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू एजुकेशन है, ये जो चीजें हैं ना, वो आई कहां से हैं? सबसे सवाल आपके मन में आना चाहिए। तो वो जितनी भी चीजें हैं ना, वो आइए दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन से। आप सभी जानते हैं, और ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 1950 में। कौन थे मेन आदमी? सभी जानते हैं यार, बाबा साहेब अंबेडकर हमारे, ठीक है। बाबा साहेब अंबेडकर जी जो थे, इन्होंने हमारी संविधान लिखी थी कुछ टीम के साथ मिलके, ठीक है। और इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें, संविधान को बनाने में। एंड वही संविधान आज भी हम फॉलो कर रहे हैं, और इसीलिए हमारा देश चल रहा है। अगर संविधान नहीं होता तो मुझे लगता नहीं है कि हमारा देश अच्छे से चल रहा होता। और यहाँ पे भी शायद वो जो अफगानिस्तान में चल रहा है ना हाल, तालिबान वाला हाल, सेम हमारे कंट्री में भी हो सकता था। लेकिन इट इज जस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें एकजुट रखता है। और ये जो प्रीएम्बल है हमारा, ये यही बताता है। ये क्या बताता है? कि इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट बताता है, एक प्रीफेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, एक स्टेटमेंट तैयार करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तैयार करता है। और क्या बताता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या बताता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम जो है इंडिया के लोग हैं। आई नहीं बोलता है, वी बोलता है। यानी मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं हम सब की बात कर रहा हूं, यूनिटी की बात कर रहा हूं। और यही हमारे इंडिया की खास बात है, यही हमारे संविधान की प्रीएम्बल की खास बात है। तो ये चीज हमारे इसमें आ जाती है। और इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी है। अगर हम बात करें, बहुत सारे चीजें इसके अंदर इंप्लीमेंट होती है कि किस प्रकार इंडिया को आगे बढ़ाया जाए, इंडिया में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लाया जाए, वो सभी चीज डिस्कस करेंगे। तो इंडिया को कैसे एक बहुत ही अच्छा देश बनाया जाए, इंडिया को कैसे एक सॉवरेन कंट्री बनाया जाए, ठीक है, हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। इंडिया को कैसे एक सॉवरेन कंट्री बनाया जाए, इंडिया को कैसे एक सोशलिस्ट स्टेट बनाया जाए, ठीक है ना। इंडिया को कैसे एक सोशलिस्ट स्टेट बनाया जाए, इंडिया को कैसे एक सेक्युलर स्टेट बनाया जाए। तो ये सभी चीज हम आज डिस्कस करने वाले हैं। एटलीस्ट 3 पॉइंट्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये तीनों पॉइंट्स को इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से थोड़ा देख लेना। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सोवेरेन का मतलब। अब ये सोवेरेन है, जैसे मैंने बोला कि हमारा प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन यही बताता है किस प्रकार हम हमारे इंडिया को एक सोवेरेन स्टेट बनाएंगे। तो सबसे पहले सोवेरेन का मतलब क्या होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। देखो, सोवेरेन की अगर मैं बात करूं, सोवेरेन का बेसिक मीनिंग होता है कि ऐसी कंट्री जिसके पास अपनी खुद की गवर्नमेंट है, जिसके पास अपनी एक खुद की गवर्नमेंट है, हैविंग इट्स ओन गवर्नमेंट, यानी कि खुद की एक गवर्नमेंट। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करूं, हमारे इंडिया, तो इंडिया के पास खुद की गवर्नमेंट है। यस, ऑब्वियसली आज के डेट में हम बात करूं, 2021 चल रहा है, तो इसमें जो गवर्नमेंट में है वो है
बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है ना। इसके पहले कौन थी? अगेन बीजेपी गवर्नमेंट थी। इसके पहले कौन थी? 2014 के पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी। उसके पहले कौन थी? अगेन कांग्रेस गवर्नमेंट थी। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट तो थी, कोई भी अलग अलग पार्टीज की हो चलेगा, लेकिन गवर्नमेंट तो थी। यानी कि हमारी कंट्री में खुद की एक अपनी सरकार है जो इंडिया के लोगों के बारे में सोचती है, इंडिया को कैसे आगे बढ़ाना है, ये सब चीज के बारे में सोचा जाता है। तो अगर कोई कंट्री के पास खुद की ओन गवर्नमेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक सॉवरेन कंट्री बोलेंगे, सॉवरेन स्टेट बोलेंगे, ठीक है ना। सवाल थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको लेके जाता हूं कि क्या हम 1947 के पहले एक सॉवरेन स्टेट थे? क्या हम 1947 के पहले, 1947 के पहले एक सोवरेन स्टेट थे? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं थे। क्यों नहीं थे हम लोग 1947 के पहले? आप सभी जानते हैं यार, ब्रिटिश ने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा था। ब्रिटिश का जो राज था वो हमारे कंट्री के ऊपर था और हम एक तरीके से गुलाम थे अपने ही कंट्री में, क्योंकि ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी उनका रूल्स एंड रेगुलेशन चलता था। तो हमारी खुद की गवर्नमेंट थी क्या? नहीं, वो थी ब्रिटिश की गवर्नमेंट और वो अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन लगाती थी। तो इंडिया को रूल किया गया था ब्रिटेन गवर्नमेंट द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। तो जैसे ही हमें आजादी मिली 1947 के बाद, हमने अपनी सरकार बनाई, ठीक है ना। तो संविधान 1950 में लागू हुआ, रूल्स एंड रेगुलेशन आए, सरकार बनी, इलेक्शंस होने लगे। तो अगर ये सब चीज हो रहा है कोई कंट्री में तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो कंट्री है वो क्या है? एक सोवरेन स्टेट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है प्रियम्बल का, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, जो कि प्रीफेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बताता है कि कैसे हम अपने इंडिया को सोवरेन बनाएं और सोवरेनिटी को लेके आए। आज के डेट में है ना, हम मानते हैं है, लेकिन उस टाइम पे ये बहुत ही बड़ा एक चैलेंज रहा होगा उस 1947 के जस्ट बाद की अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो हमारी जो पीपल है, जो हमारे लोग हैं, इनके मन में हमेशा बहुत सारी कुछ ना कुछ कठिनाइयां होती है, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलता है उनके। तो कैसे उसको रिजॉल्व किया जाए, कैसे पब्लिक इश्यूज को सामने लेकर आ जाए और उसको कैसे सॉल्व करके वेलफेयर के लिए काम किया जाए, तो ये सभी चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। और यहाँ पे लोगों को हक दिया गया था कि लोग खुद चुनेंगे अपनी सरकार को। जैसे कि हमारी इंडिया एक सोवरेन स्टेट है, सोवरेन कंट्री है, तो ये जो सोवरेन कंट्री जो बना वो किसके बदौलत बना? ये आम जनता, ये हम जैसे, आप जैसे लोग के बदौलत ही बना। अगर आप 18 ईयर्स के प्लस कोई स्टूडेंट होंगे, इसमें देख रहे होंगे हमारे वीडियो को, तो आप जानते होंगे वी हैव द राइट टू वोट, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू वोट। ये सब कहां से आया? ये हमारे संविधान में लिखा गया है बच्चा कि यार 18 साल के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति हो जाता है तो उसके पास एक अधिकार है कि वो अपनी सरकार खुद चुन सकता है। कैसे चुन सकता है? अपना कीमती वोट देके। करेक्ट है। इसके लिए यार 18 साल के हो जाओगे तो वोट जरूर करना, ठीक है। जो भी आपको अच्छी लगेगी गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि हाँ यार दिखने में अच्छी दिख रही है तो चलो दे दो यार, काम भी करना चाहिए। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये बात हो गई सोवेरेंटी की, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि सोवेरेंटी का मतलब क्या होता है, सोवरेन स्टेट का मतलब क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं सोशलिस्ट स्टेट। अब जैसे मैंने बोला कि हमारा प्रियम्बल का तो क्या मकसद था कि सोवरेन स्टेट बनाना, ये तो हमको समझ में आ गया। अब ये सोशलिस्ट स्टेट क्या है? तो सोशलिस्ट की अगर मैं बात करूं यार, कि सोशलिस्ट स्टेट ये एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें जो रिच लोग होते हैं, ठीक है ना, रिच पीपल जो होते हैं, और दूसरे कौन होते हैं? ऑब्वियसली पुअर पीपल होते हैं, ठीक है। यही दो पीपल होते हैं ना ज्यादातर, हम जैसे लोग तो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, ठीक है। लेकिन यार ये जो रिच पीपल होते हैं और ये जो एकदम पुअर पीपल होते हैं ना, इनके बीच में जो गैप होता है ना, इनके बीच में जो गैप होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि पुअर गेट्स पुअरर एंड द रिच गेट्स रिचर। एक डायलॉग कहीं मूवी में सुना होगा आपने, बहुत सारे रियल में भी ये फैक्ट है कि अमीर और अमीर बनते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। तो ये जो गैप है अमीर और एक गरीब के बीच में का, वो मिनिमम होना चाहिए। और अगर वो एक मिनिमम गैप रहेगा, यानी कि बहुत ज्यादा अमीर लोग नहीं है लेकिन एवरेज अमीर लोग हैं, और बहुत ज्यादा गरीब लोग भी नहीं है, एवरेज गरीब लोग हैं, तो यानी कि क्या हो गया कि एक रिच पीपल के बीच में और एक पुअर पीपल के बीच में जो गैप है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा काफी ज्यादा कम, यानी कि मिनिमम हो जाएगा। तो अगर गैप जो है मिनिमम हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो स्टेट कौन सा है? एक सोशलिस्ट स्टेट है। और हमारे इंडिया को सोशलिस्ट स्टेट बनाने में ये हमारे प्रियम्बल तो कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा रोल रहा है कहीं ना कहीं। अगर हम बात करें आज के डेट में, आप देखोगे तो गरीब है हमारे देश में, लेकिन इतने भी ज्यादा गरीबी नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें, चीजें सुधरी है कंपेयर टू 1947। आप करोगे, जो हमारा आजादी जब मिली थी, कंपेयर करोगे आज के डेट में 2021 से, तो हमारी इंप्रूवमेंट काफी बेटर हो गई है। अमीर तो चलो बहुत अमीर है, लेकिन गरीब जो थे वो एकदम गरीब ना होके थोड़े से इंप्रूव हो गए कि यार चीजें धीरे धीरे इंप्रूव हो गई। आई नो, मैं जानता हूं कुछ फैमिलीज ऐसे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शायद एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है, और मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि यार मैं ऐसे लोगों की मदद कर सकूं। टू बी ऑनेस्ट, मतलब आता है मेरे दिल में कि यार काश मैं वो पोजीशन में पहुंच जाऊं आपके सपोर्ट के कारण, कि यार
उन लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूं, ठीक है ना। आज इमोशनल होता हो कभी कभी वो सोच के, मूवीज में भी दिखाया जाता है, लेकिन यार वो बात अलग है। लेकिन आज हमें पढ़ाई के बारे में ज्यादा फोकस करना, नहीं तो मैं थोड़ा सा इमोशनल जल्दी हो जाता हूँ, ठीक है। चलो 2021 की हम बात कर रहे थे, यानी कि कहीं ना कहीं हमारी जो इंडिया है, जो गैप है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, और यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारा ये जो हक है, ये एक राइट क्रिएट हो रहा है कि कैसे हमारे कंट्री में वेल्थ को डेवलप किया जाए धीरे धीरे, कैसे हमारे लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, कैसे वो लोग ज्यादा खर्च करें, और जिससे हमारी जीडीपी जो है वो भी काफी अच्छी तरीके से बढ़ने लगी, तो वो हमारा स्टेट सोशल स्टेट कहलाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो आज के लिए हमारा तीसरा टॉपिक है और आखिरी टॉपिक है आज के इस लेक्चर का, जो कि है सेक्युलर स्टेट। अब सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या होता है? ये प्रियम्बल जो है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन का है प्रियम्बल, वो हमारे इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बनाता है। तो सेक्युलर स्टेट का मतलब भी समझ लो। सेक्युलर स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें रिलीजियन को एक माना जाता है। अब रिलीजन को एक माना जाता है मतलब कोई भी तरीके का भेदभाव नहीं होता है, कि अगर आप कोई स्टेट में रहते हो, लेट सपोज आप कोई भी स्टेट में रहते हो, ठीक है, कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन के हो, दूसरा एक दूसरे रिलीजन का है, तो उसके रिलीजन के आधार पे उसको भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसको बोलते हैं सेक्युलर स्टेट। यानी कि अगर हम बात करें कि कोई भी एक रिलीजन को स्टेट का रिलीजन नहीं माना जाएगा, कि यानी कि ये अगर ये स्टेट का है मतलब इसका रिलीजन यही होना चाहिए, अदरवाइज इसको निकालो, बाहर निकालो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा कंट्री का एक खास बात ये है कि हमारा जो कंट्री एक सेक्युलर स्टेट होना चाहिए, या फिर प्रियम्बल के हिसाब से है, हम लोग ऐसा बता सकते हैं, ठीक है ना। सेक्युलरिज्म होना चाहिए, यानी कि ऑल रिलीजियंस आर कंसीडर्ड टू बी इक्वल। जितने भी रिलीजियंस रहेंगे उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? ऑल रिलीजियंस should be considered to be equal। यानी कि हमारा जितने भी रिलीजियंस है सबको क्या कहना चाहिए, क्या कंसीडर करना चाहिए? इक्वल कंसीडर करना चाहिए, मान्यता सबको मिलनी चाहिए, ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए जाति के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। और जो भी स्टेट रहेगा उसको मेरिट के हिसाब से चीजें करनी चाहिए, ना कि रिलीजन के हिसाब से। तो हम क्या कहेंगे कि वो पर्टिकुलर स्टेट या फिर वो पर्टिकुलर कंट्री क्या रहेगा? एक सेक्युलर कंट्री या फिर सेक्युलर स्टेट जो है वो रहेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों, यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन किए, और ये जो प्रियम्बल था कॉन्स्टिट्यूशन का, इसकी शुरुआत हमने कर दी है। तो आज हमारा पहला लेक्चर समाप्त होता है। इसी के साथ लेक्चर नंबर 2 भी जल्द से जल्द मैं लेकर आ जाऊंगा। इसके आगे के जो टॉपिक्स रहेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये चैप्टर को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, आप लोगों को प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो अगर पसंद आया है, वाकई में अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को, फटाफट से शेयर करो। एंड बता दो यार, हमने सिविक्स का भी वीडियो स्टार्ट कर दिया है, लेक्चर स्टार्ट कर दिया है, तो शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड साथ में एक बेल आइकन होता है दोस्तों, उसको प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग फ्यूचर में कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।